चलिए, आज कर्मा के बारे में कुछ बताती हूँ, जो मैंने देखा है। 2 भाई 2 भाई थे। एक बड़ा भाई कुछ ज़्यादा बड़ा, छोटा भाई कम से कम उससे 10 से 12 साल छोटा भाई। और बड़े भाई कुछ आगे बढ़ गए। और देखिए वक़्त वक़्त कि जब बड़ा भाई जो है वो कॉलेज में पहुंच गया, तो छोटा भाई उस समय स्कूल में था और उसके पिता चल बसे। माँ ने सब कुछ सँभाला। अब उस समय बड़ा भाई बहुत समझदार हो चुका था। छोटा भाई तो अभी बच्चा था। छोटा भाई बच्चा है, ये सोच के सब उससे व्यवहार करते। और बड़ा भाई को लगने लगा कि अब तो सब कुछ मुझे ही मिलना है, मुझे ही सँभालना, मुझे ही करना है। और वो आगे बढ़ा, भाग्य ने उसे साथ दिया, उसका साथ दिया और वो एक अच्छे मुकाम पे पहुंच गया। अब माँ ने इतने कष्ट से दोनों बच्चों को पढ़ाया, दोनों बच्चों को आगे बढ़ाया। लेकिन जो एज थी उसमें बहुत अंतर था। एक बच्चा जब सक्सेस हो गया, छोटा बच्चा जो था पढ़ रहा था, माँ को लगता था कि मेरा बड़ा बेटा है, वो बहुत बड़ा सहारा है, एक बहुत अच्छे स्थान पे पहुंच गया है और वो मेरे बच्चे का बहुत सहारा है। वक्त बीतते गया, छोटा बच्चा भी बड़ा हो गया। बड़े ने और अच्छा करना शुरू कर दिया, उसकी भी शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए। अब यहाँ से देखिए शुरू होता है। माँ को लगता है ये बहुत ही अच्छे पोस्ट पे है, बहुत ही अच्छी जगह है, अपने भाई को सहारा दे, आगे बढ़ाए, अच्छी जगह एडमिशन हो जाए। कुछ छोटा भाई था भी बहुत तेज था, लेकिन पैसे की कमी आड़े आ जाती थी, उसे बहुत अच्छी जगह एजुकेशन नहीं मिल पा रही थी। माँ को लगता था कि अरे तो मेरा बड़ा बेटा सब कुछ संभाल लेगा। कहा कि छोटे भाई को अच्छी जगह एडमिशन करवाना है तब पहली बार बड़े भाई का उत्तर आया कि माँ, मेरा अपना परिवार है, मेरे बच्चे हैं, अब इसको पढ़ाना लिखाना है तो मैं इस पे ज़्यादा ध्यान दूंगा। इसको तो जो पढ़ना था पढ़ लिया, अब छोटी मोटी अपनी नौकरी कर लेगा, अपनी ज़िंदगी जी लेगा। शायद माँ को ये उम्मीद नहीं थी अपने इस बच्चे से कि मेरा बच्चा अपने भाई के लिए इस तरह का। माँ का दिल तो माँ का ही होता है ना। वो 2 भाइयों में या अपने बच्चों में कभी भी अंतर नहीं करती, कभी भी अंतर नहीं करती। तो जब बड़ा भाई ने इस तरह का जवाब दिया, माँ बहुत दुखी हो गई, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। तो बस उसने अपने छोटे बच्चे को समझाया। उसने अपने छोटे बच्चे को समझाया कि बेटा, जितनी पढ़ाई करनी थी कर ली तुमने, अब तुम छोटी मोटी जो भी नौकरी मिलती है उसे तुम कर लो। अब तुम्हारे भाई से तुम्हें कोई हेल्प नहीं मिलेगा। छोटा बच्चा बहुत समझदार था, वो सब समझता था। उसने सब फॉर्म भरना शुरू कर दिया नौकरी के लिए। माँ की दुआ, उसकी लगन देखिए रंग लाई और उसे एक अच्छी सरकारी नौकरी मिल गई। और उसकी माँ तो बहुत खुश हो गई कि चलो अब मेरा बच्चा जो है किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा। सरकारी नौकरी उसको हो गई, वो अपना और अपने परिवार का जीवन अच्छे से बिताएगा। और वो अपने उस बच्चे के साथ ही चली गई, साथ में रहने के लिए बड़े बेटे को छोड़ के। वक्त बीतता गया, माँ ने उसकी लायक की लड़की देख के अच्छे घर में शादी कर दी। और वो छोटी सी नौकरी धीरे 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 माँ के आशीर्वाद से, उसकी लगन से देखिए उसमें बरकत होती चली गई। उनके बहुत प्यारे बच्चे हो गए और उतने पैसे में ही, जितनी सरकारी नौकरी में उसे मिल रही थी, उसने अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपनी माँ को, सबको संभाला। बच्चों को कभी कोई कमी नहीं होने दी। जो भी बच्चे भी बहुत समझदार हो गए उनके, वो भी सब समझते थे, कभी भी उन्होंने आगे बढ़ के कुछ मांग नहीं की और जो था उसमें ही उन्होंने संभाला। उसी में बच्चे लोग समझे, आगे बढ़े। और एक दिन ऐसा आया
कि उनके तीनों चारों बच्चों ने इतना अच्छा किया कि सब अपने पैरों पे खड़े हो गए और सबका एक अच्छा सा पोजीशन था। सब उनके नाम से जानते थे। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ। जो बड़ा बेटा था वो तो बहुत अच्छे पोजीशन पे था, अपने बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी जगह पढ़ाया। लेकिन जो कर्मा होता है ना, वो किसी ना किसी रूप में लौट के आता है। कहा जाता है माँ बाप के जो कर्म होते हैं ना, उसका फल बच्चों को भी मिलता है, चाहे अच्छे हों या बुरे हों। ऐसा मैंने सुना है, मैं नहीं कहती हूँ, मैं हमेशा सुनते आई हूँ। और उनके बच्चों ने देखिए कि पढ़ाई लिखाई सब कुछ हुई, लेकिन कुछ ऐसा सक्सेस नहीं हो पाए कि वो बहुत अच्छी अपनी लाइफ जिए। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और बच्चों ने अपना रंग दिखाने लग गया। अपने फादर से भी अच्छे से बात नहीं करते, अपनी माँ से भी अच्छे से बात नहीं करते। एक दौर ऐसा आया जब उस बड़े भाई को याद आई कि मेरा एक छोटा भाई है, वो मेरे को कितना प्यार करता है, मेरी कितनी इज्जत करता है, और एक मेरे बच्चे जिसके लिए मैंने सब कुछ किया, ये मेरे को आज ऐसा कह रहे हैं, मेरा अपमान कर रहे हैं, मेरे कुछ नहीं समझ रहे हैं। और वो अंदर से उसकी आत्मा उससे दिखाती है और वो फिर एक बार छोटे भाई के पास जाता है और वो बड़ा भाई कहता है कि अब मैं जो भी दूंगा तुम्हें, तुम, अब मेरा मन है कि मैं तुम्हें दूं। लेकिन छोटा भाई कहता है नहीं भैया, माँ के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और बड़ा भाई कुछ दिन रह के अपने घर चले आता है। और जो थी उनकी माँ, अभी भी थी बेचारी बूढ़ी, अभी भी थी। उसने कहा बेटा, जिसका कोई नहीं होता है उसका ऊपर वाला होता है। तुमने अपने बच्चों के लिए अपने भाई को छोड़ दिया था, क्या करेगा, कुछ भी कर लेगा, अपने बच्चों पे ध्यान दिया। लेकिन देखिए आज यही भाई अपने पैरों पे खड़ा है, अपना परिवार को, इनके बच्चे सब इनका नाम रोशन कर रहे हैं, कितनी इज्जत करते हैं अपने माँ बाप का, मेरा, सबका। और एक तुम्हारे बच्चे हैं, पता नहीं किस संस्कार से तुमने उसे बड़ा किया है। तो ये कर्मा जो है ना हमारा, लौट के हमारे सामने किसी किसी रूप में आता है। हमारी कोशिश कर रहे हैं, ये करना चाहिए कि हमारे परिवार में जो भी है, छोटे बड़े जो भी है, जिसको ज़रूरत है, यदि हम सक्षम हैं, यदि हम उसका अच्छा कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि हम भाई हैं, और भी कोई भी रिलेशन हो सकता है, तो हम उसके लिए अच्छे के लिए सोचें। ये नहीं कि हम इतना स्वार्थी बन जाए कि सिर्फ हम अपने अपने बच्चों के लिए सोचें, और जो हमारे सामने है, खेल रहा है, बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, उसको हम छोड़ दें। ऐसा ना करें, कोई भी ना करें। ये मेरी मेरा अपना समझ है कि अच्छा करेंगे तो आपके साथ हमेशा अच्छा कर होगा। यदि आपने कुछ बुरा किया तो उसका भी असर सामने दिखने को मिलता है। मेरी बातें पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।